नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं केंद्रीय मानवाधिकार अधिकार न्यूज का फेसबुक पेज। मोकामा में धार्मिक आयोजन लगातार होते रहता है और बाबा परशुराम समिति की ओर से एक भव्य आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और उसी का आगाज 19 अप्रैल से लगातार मोकामा में धार्मिक आयोजन बाबा परशुराम मंदिर में आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा जो इनका कार्यक्रम है कैसे क्या होगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद एसडीएम साहब जो हैं बाढ़ की वो आने वाली हैं और इसके पहले हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे। हम आइए बात करते हैं, सर धीरज जी हैं जो कि ये परशुराम सेवा समिति के सदस्य हैं और इनसे जानेंगे। जी नमस्ते, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। सर ऐसा है कि आपका जो ये धार्मिक आयोजन बाबा परशुराम समिति के द्वारा किया जाता है, इसका कब से कब तक क्या कुछ बताएंगे? इसका देखिए 19 अप्रैल 2026 को कलश यात्रा है जी। रविवार के दिन पड़ रहा है। सुबह 6 बजे कलश यात्रा हम लोगों का निकलेगा। ठकुरबाड़ी घाट से होते हुए शंकरबाग टिला बनकटेश बाबू के घर होते हुए तेरहा पर से होते हुए मोकामा चौक होते हुए परशुराम बाबा के प्रांगण मंदिर में पहुँचेगा। तो आज कुछ मीटिंग रखा गया था, पता चला कि एसडीओ बार जो है देखिए उसमें है कि अब तो ये राजकीय मेला है तो सरकार के द्वारा भी वहाँ बहुत कुछ व्यवस्था किया जाता है। तो उसमें माननीय हमारे अनुमंडला पदाधिकारी महोदया जो हैं एसडीओ साहब वो आ रहे हैं। आने के बाद बात विचार होगा कैसे क्या आगे का प्रोग्राम बनेगा, उसमें किया जाएगा कार्यक्रम का। तो देखिए बता रहे थे धीरज जी कि यहाँ पर जो है वो 19 अप्रैल से लगातार शुरू होगा ये जो आयोजन है। और इसी धार्मिक आयोजन में देखिए महात्मा जी हैं जो कि परशुराम मंदिर में काफ़ी अपना समय देते हैं, सेवा देते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं मोकामा के लिए, बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर क्या मतलब कब तक पूरा बताइए आयोजन का जो आपका 19 से शुरू है, 7 दिन का रहेगा ये। और यहाँ जिस तरह से हर साल हम लोग करते हैं उससे बेहतर करने के लिए आज मीटिंग किया है। तो आ रहे हैं एसडीओ साहिब आ रही हैं और सब हमारे जितने परशुराम सेवा समिति के सारे मेहनती सदस्य हैं सब कोई आए हुए हैं और लोग भी आ रहे हैं। तो ऐसा ये राजकीय मेला क्या सरकार से जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिलता है? हाँ, सरकार से हम लोग को बहुत सुविधा मिलता है और हम प्रशंसा करते हैं कि सरकार ने हम सबों के साथ मोकामा वासियों के साथ एक अच्छा व्यवहार न्याय किए कि जो कि राजकीय मेला घोषित हो गया, जिससे बहुत ही आराम हुआ है। और सरकार और हम लोग जो ग्रामीण है सब मिलकर जब करते हैं कि 4 चांद लग जाता है सब चीज़ पर। तो ये जो आयोजन करते हैं, चूँकि ये आयोजन बहुत भव्य होता है और 10 दिनों का लगभग होता है, तो इस आयोजन में कोई दिक्कत भी आप लोगों को महसूस होती है? अब तो ये तो बहुत पुराना आयोजन है, लगभग 30-35 साल से लगातार हो रहा है। तो इसमें सब तो परिपक्व हो गए, हर चीज़ एक दिमाग में रहता है कि ऐसे होना है, यहाँ हर चीज़ प्लान पहले से रहता है, क्लियर है। और उसको हम लोग बस इतना ही रहता है कि ये हम सब समिति के लोग जो हैं सो हैं, ग्रामीण से भी अपेक्षा रखते हैं कि ग्रामीण से भी सहयोग देते ही हैं। अच्छे ग्रामीण हमारे मोकामा में बहुत सारे हैं कि जो कि सदस्य नहीं भी हैं तो भी उन लोग आके हम लोग को बहुत मदद करते हैं, अपने तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कहीं नाम नहीं लिखवाते हैं कि हम सदस्य हैं हम ये हो। तो ये एक परंपरा बाबा परशुराम का मतलब है कि पूरा गाँव तो सब ग्रामीण चाहे कोई धर्म का हो कोई जात का हो उससे कोई मतलब नहीं, सबको यहाँ आके हम लोग को बहुत मदद करते हैं और सबके सहयोग से बहुत ये जानना चाहते हैं कि अगले बार जब आयोजन हुआ था तो आपके उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी वगैरह सभी लोग आए थे, और तो कहने का मतलब इस बार आपका क्या? इस बार भी है कि सबको न्योता देना है। मुख्यमंत्री साहब जो भी हैं या जो अब क्या है नहीं है उस पर हम नहीं बोलेंगे, जो भी रहेंगे सबको निमंत्रण पड़ेगा और उम्मीद करेंगे। अरे वो बाबा परशुराम के प्रांगण में आएंगे तो उनके लिए ही अच्छा रहता है, भगवान के शरण में आते हैं तो हम लोग को भी हर्ष लगता है कि चलिए। ये जो धार्मिक आयोजन है तो इसमें मान लीजिए मोकामा और आसपास के बहुत सारे लोग राज्य भर से लोग आते हैं, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे जो आगंतुक हैं, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे पहुँचेंगे बाबा परशुराम के दर्शनार्थ, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात है हमारे यज्ञ में कि शांति यहाँ सबसे प्रमुख व्यवस्था रहता है कि किसी भी तरह का कोई अनहोनी या कोई घटना न घटे, जिसके लिए अभी तो मीटिंग भी और प्रशासन से हर साल हम लोग को मदद भी मिलते आया है। तो उम्मीद है कि फिर इन साल भी मिलेगा। राज्य का मेला है, राज्य सरकार का है, तो ये निश्चिंत रहना है कि किसी भी तरह का। और यहाँ भंडारे का भी आयोजन होता है तो मान लीजिए बाहर से जो आएंगे उनको रहने के लिए व्यवस्था और मान लीजिए भंडारे का भी व्यवस्था सब यहाँ हुआ रहता है। तो
और दूसरी बात है कि शांति सुनिश्चित है, तो बढ़ चढ़ के लोग आवे और इसका जो है सो भगवान से आशीर्वाद लें। अंतिम सवाल, नगर परिषद से आपको मतलब यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलती है? वो तो नगर परिषद वाला पूछिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम तो इसमें इतने जानते हैं कि कराने वाले बाबा परशुराम हैं, वो अपना काम करा लेंगे। जो करेंगे मन से उनके साथ बढ़िया होगा, जो करेंगे मन से नहीं उनके साथ खराब होगा, ये हम जानते हैं। तो हमारे साथ अभी गौतम कुमार महात्मा जी से बातचीत हमारी हो रही थी और उन्होंने बताया कि कैसे प्रोग्राम है इनका और कौन कौन लोग यहाँ आने वाले हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो है एक धार्मिक आयोजन जो कि ग्रामीण देवता बाबा परशुराम मंदिर में अभी हम प्रांगण में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल पर स्वागत है। इस आयोजन के बारे में कुछ बताइए। आयोजन तो मतलब कि क्या बढ़िया होता है कि क्या 19 से शुरू है, 26 तक होगा और सबका सहयोग रहता है कि क्या सबका सहयोग मिलता है? सबका सहयोग मिलता है। और भंडारा जो है तो मतलब प्रत्येक आदमी यहाँ यही करता है कि क्या है, जो मतलब यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हम वही श्रद्धा से भंडारा करते हैं कि भाई 7 दिन करते हैं भंडारा। अलग अलग दिन को जो इच्छा है। प्राइवेट आदमी करता है, सब लोग करते हैं। सब करते हैं, बढ़िया काम होता है। तो आपने सुना यहाँ पे मोकामा में एक भव्य आयोजन प्रत्येक साल की भांति इस साल भी यहाँ पर हो रहा है और परशुराम मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, जो समिति के लोग हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमने आपको बातचीत करके ये सुनाया कब से कब तक है। आप इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने और जरूर आए। मोकामा के ग्रामीण देवता बाबा परशुराम के दर्शन करने के लिए मोकामा परशुराम मंदिर पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मानवाधिकार चंद्र कुमार की रिपोर्ट।